मैं राजेंद्र अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए जो मोमेंटो है वो प्लीज आप दे दीजिए। सबसे पहले मनदीप पाजी वो, और मैं चाहूंगा कि गौरव, संदीप और वीरेंद्र जो डीसीडी एंड यूसीडी हैं प्लीज मुझे ज्वाइन करें। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एक और बार जोरदार तालियों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस absolutely wonderful moment, absolutely gracious, the token of love, appreciation and gratitude, once again with thunder of applauses. Thank you so much, sir, for the words of encouragement and that remarkable speech to encourage each one of us. मुझे लगा तालियां जो हैं अपने आप बजती रहेंगी, अभी तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। Everybody, and this memento is a token of gratitude and appreciation to our chief guest, Mr. Gautam Bali. Well, once again, can we clap together, everyone? And let's pose for a wonderful photograph with those wide and the bright smiles on faces. चेहरे पे ये मुस्कुराहट लिए एक और कदम सफलता की ओर आपकी जोरदार तालियों के साथ। So, ladies and gentlemen, firstly, I'm sure अभी कोई बैठने नहीं वाले। As we have Sonu Sharma sir on stage, can we start the very next session once again with all your love, support and zordar taaliyan everybody. थैंक यू। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। प्लीज आप 2 मिनट बैठ जाइए। प्लीज हैव अ सीट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गौतम सर का इतना विजनरी बातें आप सबके सामने रखने के लिए। लेकिन एक बात मुझे आज मालूम चली कि तुम आए नहीं हो, तुम लाए गए हो। so nice of you। बहुत अच्छा। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग बैठ जाएंगे ना आराम से, तो मैं चाहता हूं कि मैं सर को इनवाइट कर सकूं, अग्रवाल सर को जो बैकबोन है इन सारे के सारे प्रोसेस का, जिन्होंने संभाल रखा है, जो कभी कभी छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते कभी कभी, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी ने पूछा बाली साहब कि ताजमहल में तुमको क्या पसंद है, तो किसी ने बताया कि उसकी नक्काशी बहुत अच्छी है, किसी ने बताया कि संगमरमर का जो पत्थर है वो बहुत अच्छा तराशा हुआ है, किसी ने बताया जो फाउंटेन है वो बहुत शानदार हैं, किसी ने बताया कि भाई जो यमुना किनारे का जो उसका व्यू है वो बहुत गजब है, तो ताजमहल में ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो तुम क्या बनना चाहोगे। उसने कहा अगर मुझे बनने का मौका मिले तो मैं ताजमहल की नींव का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसने को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन 400 साल से बुलंद इमारत का बोझ अपने कंधों पे लेकर बैठा है। मैं वो नींव का पत्थर बनना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि अनुकूल सर प्रेजेंस में नहीं रहते, लेकिन वो नींव का पत्थर है जिसके ऊपर बुलंद इमारत का बोझ है। जोरदार तालियां अनुकूल अग्रवाल साहब के लिए होनी चाहिए। प्लीज सर आप स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ हम सब अग्रवाल साहब का स्वागत करें प्लीज। तालियों में जरा गर्मी आनी चाहिए यार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
Sharma So. I request everyone to please be seated. Thank you so much. Now we request so. Load on the music, please. Thank you. Good morning, Vestige. Good morning, Vestige. Wonderful to be here, and I congratulate you all for these wonderful 2 years you've had with Vestige. And we are sure we are going to see a lot of you growing to the levels which Mr. Bali has challenged you to get there, UCDs and above. My heartiest congratulations to all of you and your teams for achieving these successful 2 years. And I can assure you that whatever support you need from us will be more than forthcoming for you to continue your journey and become very successful in Vestige. So all the best and good luck to you all. Thank you. Thank you so much, sir, for the words of wisdom. Thank you very much. With this, ladies and gentlemen, everybody get ready, because the moment that we all have been waiting for is about to arrive. जिस खास पल के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, well, we all are celebrating second anniversary of Team Sonu Sharma, and the entire Vestige team Sonu Sharma is here. Let's clap together. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा पीपीटी कनेक्ट कर देंगे क्या? मैं अनूप बता देता हूँ कौन सा वाला करना है। वहीं से होगा कि यहाँ हो जाएगा? अच्छा, यहाँ है वो तो। So are you ready? बैठ जाइए सब लोग, जो पीछे लोग खड़े हैं। ऐश्वर्या बैठ जा बेटा, मास्क में ही पहचान लिया मैंने तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अनुकूल सर आपका, गौतम सर आपका। सितंबर 14, 2019 शाम को 5:30-6 बजे का वो टाइम, और जैसे अमेरिका ने 2 बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, वैसे ही कुछ बम गिरे ओखला A89 पे के ऑफिस में। और वो बम की गूंज ऐसी थी कि सोशल मीडिया, मुझे पता है, रात तक इतना ज़बरदस्त तरीके से हिला और पूरा का पूरा बम्बार्डमेंट हो गया। मैं आज इस बात को 2 साल हो गए, मुझे आज तक अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जो पहली बार हुआ था। मतलब मैं कोई दुनिया का पहला आदमी नहीं था जिसने ये काम किया है, और जो अपने बेटरमेंट के लिए फ्रॉम ए प्लेस टू उस प्लेस में गया है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मतलब हम लोग बेटरमेंट के लिए उस कंपनी में गए जहां जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जो इंडिया का अनडाउटफुली पहला सबसे बड़ा ब्रांड है। बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हुआ, और जहां हम पुरानी कंपनी में थे स्वाभाविक है उनको परेशानी बनता था, जहां आए उनको खुशी भी बनती थी, लेकिन जो इन दोनों में नहीं है वो भी परेशान थे, है ना। वो एक पुरानी कहावत है ना, भाई सब क्यों परेशान है, बोले खामा खा बस ये ऐसे। सो गाइस, आज उस बात को 2 बरस हो गए। मैं आपको हमेशा से ही कह रहा था कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ और होगा, और उसको प्रूफ किया कोविड के हालात ने। हम सबको पता है कि कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों का जॉब्स चला गया, बहुत सारे कंपनीज का बहुत ज़्यादा बैंड बच गया, लेकिन वेस्टिक ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जो बाली साहब ने बताया कि 10 तारीख का पे आउट का मतलब 10 तारीख। लेकिन एक बात मैं इन्हीं में ऐड ऑन कर देता हूँ, ये अपने मुंह से शायद ना बता पाएँ, नहीं बताई या भूल गए, कि बहुत सारे लोगों के लेवल्स के बावजूद वेस्टेज उनको पे आउट दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी शायद, कि इस कोविड में उन लोगों के घर भी चेक पहुंचे, पे आउट पहुंचे। बहुत सारे लोगों का तो मैसेज ही आया, मेरा चेक कैसे आ गया सर 75,000 रुपीज का, उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए, ताकि उनका मोमेंटम ब्रेक ना हो। यार ये बहुत बड़ी चीज थी। आज इस बात को 2 बरस हो गए हैं। मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हम पे भरोसा किया इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। आसान था नहीं, आसान बन गया है बस, विद ऑल द ब्लेसिंग ऑफ योर्स। आपका आशीर्वाद, आपकी सपोर्ट इतनी गजब है जिसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।